मरियम, तुमने मेरी शर्ट कहाँ रखी है? तुम अपना काम सही से क्यों नहीं करती? जाके मेरी शर्ट लाओ। मरियम मसरूफ है, उसे काम करने दें। आप मुझे बताएं, मैं आपकी शर्ट ले आती हूँ। मरियम ही लेकर आएगी। मेरी शर्ट अभी लेकर आओ। मैं भी लेकर आती हूँ। अल्लाह खैर करे, पता नहीं ये गुस्से में क्यों है। कोई बात तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मरियम बेटा, क्या तुमसे कोई गलती हो गई है जो मैलिस साहिबा तुमसे ऐसे बात कर रही थी? ये ख्वाब देखना भी मत। लेवेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी 2 टके की नौकरानी पे ध्यान देगा वो? लेवेंट मेरा है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। संभल कर कदम रखना, पर बात कर दूंगी। मेरे ख्याल से शायद उनका मूड खराब है, कोई और वजह नहीं हो सकती इसके अलावा। और ठीक है बेटा, तुम उनकी बात से परेशान ना होना। सौ, 200, 300, 400। अरे वाह, डरा दिया लगता मुझे। है आपा कोई खजाना हाथ लग गया है। हाँ, ऐसे ही है, मुझे खजाना मिल गया है, ढूंढ निकाला मैंने। तुम्हें इससे मतलब? अरे क्या हो गया आपा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कोई बड़ी बात हो गई। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे गिनते हुए मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे से कितना प्यार है। तुम हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए पैसे इसी तरह जमा करके रखती हो। बाबा भी ऐसा ही करते थे जैसे तुम अभी कर रही हो। जाओ जाओ यहाँ से। तुम तो एक हाथ से कमाते हो और दूसरे हाथ से उड़ाते हो। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, अब 1 रुपया नहीं देने वाली मैं तुम्हें। ये मेरे बुढ़ापे के लिए है। ये मेरे बुढ़ापे के लिए है। बुढ़ापा किसने देखा है? बेहतर है खर्च कर दो। तुम्हारे हाथ में तो बरकत ही नहीं है। अगर इसी तरह तुम सारे पैसे लुटाते रहे तो आखिर में खाली हाथ रह जाओगे। मेरी बात मानो, जाओ और जाकर काम करो और जितने हो सके पैसे बचाओ। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, समझे? मैं तुम्हारी तरह बैठी नहीं रहती, मेहनत करती हूँ। जाओ अब यहाँ से। अरे मेरी बहन, कितनी शर्म की बात है। देखो, इस पैसे की वजह से हम दोनों बहन भाई ठीक से बात भी नहीं कर सकते। यही देख लो, मैं ये भी भूल गया कि मैं क्यों आया था। जरूर अपने किसी मतलब से आए होगे। तुम्हें क्या लगता है बस ये पैसा तुम्हारे बुढ़ापे के लिए काफी होगा? एक रास्ता है जिससे हम दोनों बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कौन सा रास्ता है वो? मरियम और ताकिन की शादी करवाने के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। ये तुम क्या टुकड़ों में बातें कर रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो मुझसे, समझ गए? घुमाना बंद करो बातों को। हुरिया मैडम, सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें इससे मतलब? जो बात कहनी है वो कहो और जाओ। वो मैं फाइल लेकर आई हूँ जो आपने मांगी थी। लाओ तो। आप फाइल देखें, मैं कमरा साफ करती हूँ। छोड़ दो सफाई को, जाओ यहाँ से। चलो जरा देखो लेवेंट ने क्या मालूमात हासिल की। तौबा तौबा, इस फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं। तो फिर इसने मालूम क्या किया है? क्या बकवास है। फाइल वापस रखनी होगी, नहीं तो मुसीबत में फंस जाऊंगी। लेवेंट ही घर छोड़ के जा चुका था, वो यहाँ नहीं रहता था। पता नहीं वो मरियम और उसका चालाक भाई ना जाने क्यों और कैसे इस घर में आ गए। हम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। ये सब कुछ उन दोनों की वजह से हुआ है। ये लीजिए। तो ले आई, बहुत शुक्रिया। ये शर्ट तुम्हें साफ लग रही है। मैंने अच्छी तरह से देखा है, इस पर कोई भी दाग नहीं है। मेरी गलती है, तुम्हें काम का कह दिया।
अरे जमील भाई, आप कब आए? आज ऑफिस नहीं गए क्या? मैं बस यूं ही आ गया। अच्छा किया, आइए चलकर बैठते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, किसी और दिन बैठेंगे। चलिए ठीक है। लेवेंट, मैं और तुम कुछ बात कर सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। चलो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। तो मैं अब समझी कि तुम ये कह रहे हो कि उमर मरियम की कमजोरी है, यानी कि वो ताकिन से शादी कर लेगी अगर उसे यकीन हो जाए कि उमर अपनी जिंदगी बेहद आराम से गुजारेगा। इसे कहते हैं समझदार औरत। हाँ, तो पहले उमर से शुरू करते हैं, उसके बाद हम मरियम को यकीन दिला देंगे कि अगर वो ताकिन से शादी करती है तो उमर के साथ आराम से जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन पहले हमें ये पता चलाना है कि उमर कहाँ है। यही तो मैं कह रही हूँ कि उमर कहाँ है। अब तुम अपना शैतानी दिमाग चलाओ और पता करो कि कहाँ है वो। अब ये तुम्हारा काम है, किसी भी तरह पता करो। लानत है, मेरी जिंदगी में पहले सुकून कम था कि ये मनूस भी आ गए। उमर, इसे क्या हुआ? ये इतना खौफजदा क्यों है? क्या मुसीबत है, तुम हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट ही बने रहते हो। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे से जान छुड़ानी है। डरो मत, मैं हूं। लेवेंट भाई, तुम किससे डर रहे हो उमर? नहीं, किसी से नहीं। क्या तुम्हें किसी ने डराया है? तुम मुझे बता सकते हो, किसने डराया है तुम्हें? तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है उमर, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। क्या आपको कुछ चाहिए था? नहीं। क्या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है?
मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि आप मुझसे इस कदर नाराज क्यों हैं। तुम्हें क्या लगता है कि नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं बनती। मेरे ख्याल में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। मुझसे पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मेरे दुश्मन के साथ मिली हुई है, और क्या गलत होगा। कुछ ही वक्त की बात है, जैसे ही फाइल ताकिन को दी तुम लोगों का काम खत्म। ये रुमाल यहां कैसे आया? मरियम बेटा, ये बर्तन वहां नहीं रखने। आप ठीक कह रही हैं आपा। क्या चल रहा है जहन में? तुम उदास दिखाई दे रही हो और खाना भी नहीं खाया तुमने। क्या कोई मसला है बेटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ मैं उमर के साथ रह रही हूँ, और क्या चाहिए मुझे? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। पता है लेवन साहब ने भी कुछ नहीं खाया और शायद कमरे से भी बाहर नहीं निकले। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। लेवन साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है आजकल बिजनेस की वजह से बहुत परेशान हैं। खैर, हमारे इससे क्या ताल्लुक। आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे बेटा, कर लेती हूँ ना। बस यही छोड़ दें, मैं कर दूंगी ना आपा। आप थक गई होगी, सो जाएं। अच्छा बेटा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाकर सो जाना। ऐसा ही करूंगी मैं। आराम से सोइएगा आप। गुड नाइट। शब खैर मेरी बच्ची। क्या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों है उनका? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये रुमाल अब तक मेरे पास क्यों है? क्या बकवास है ये?
बाहर जा रहे हो? चलो साथ चलते हैं। आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। जरूर चलते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम समंदर किनारे चलें आइसक्रीम खाने। फिर किसी दिन सही, बल्कि गार्डन में जाने का भी कोई फायदा नहीं। मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा मैं। गुड नाइट। कोई बात नहीं, आराम करो। गुड नाइट। ऊपर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में जाओ और तौलिया रखो वहां। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं भी रख देती हूँ मेलिस साहिबा। फौरन जाओ। नहीं नहीं, वो निकाल कर ले गई इसमें से। हाँ। आ जाए। आइए अम्मी जान। देखने आई थी तुम क्या कर रहे हो? खाना भी नहीं खाया। मैंने दोपहर में खा लिया था अम्मी जान, अभी भूख नहीं है। ठीक है बेटा, तुम मुझे परेशान से नजर आ रहे हो। कंपनी का कोई इशू तो नहीं? प्लीज मुझसे नहीं छुपाना। नहीं अम्मी जान, मैं जमील के साथ मिलकर कुछ मसलों को हल कर रहा हूँ। अगर बिजनेस का कोई मसला नहीं है तो परेशान होने की वजह क्या है? मैं जब से आया हूँ आराम नहीं कर सका, इसलिए आज जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सुबह फ्रेश उठ सकूं। आप परेशान मत हो। ठीक है, आराम करो तुम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अम्मी। मैं ये सारी बदतमीजी और ये बेइज्जती सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूं उमर। तुम मेरे पास हो, तुम्हारी मौजूदगी मुझे मजबूत बनाती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेविन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो औरत कुछ भी कर सकती है। लेविन भाई उस पर ठीक गुस्सा है। पता नहीं कहाँ रख दी है फाइल्स। तौबा है, इसलिए इतनी मेहनत इसलिए करवाई थी।
एक मिनट रुकिए और मेरी बात गौर से सुनिए। आप उस बच्चे की जान छोड़ दीजिए, समझ गई आप? मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लेवेंट? कहने का मतलब क्या है बच्चे की जान छोड़ दूं? मैं आसान अल्फाज में पूछता हूँ, इस बच्चे को आपसे डर क्यों लगता है, बताइए। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कैसा सवाल कर रहे हो तुम मुझसे। याद है जिस दिन कुछ बच्चे हमारे गार्डन में आ गए थे, मैंने उन बच्चों को गार्डन से बाहर निकाल दिया ताकि वो उमर को नुकसान ना पहुंचाए। फिर मैं घर के अंदर आ गई, लेकिन वो बच्चे दोबारा गार्डन में आ गए और उमर से न जाने क्या कुछ कहा। कहने से पहले सोचो मैं एक छोटे से बच्चे को क्यों डराऊंगी? शर्म की बात है। वो आपसे क्यों डरता है इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? लेवेंट, माफी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। मेरे ख्याल से उमर का डरना एकदम नॉर्मल है। वो यहाँ किसी को नहीं जानता, अभी वो छोटा है और वो यहाँ किसी से बात भी नहीं करता। मेरे ख्याल से ये डर हर बच्चे के दिल में होता है। क्या तुम अपना बचपन भूल गए? हम उसकी फैमिली को नहीं जानते और ना ये जानते हैं कि वो कहाँ से आया है। शायद वो ऐसी फैमिली से आया है जहाँ उसका बचपन डर में गुजरा हो। मुझे उसका बिहेवियर नॉर्मल लगता है, हमें उसको वक्त देना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और इन्हें देखो, अक्सर गलतफहमी हो जाती है। हे, तुम अपना बहुत सारा काम छोड़ देती हो। अगर यहाँ रहना चाहती हो तो ढंग से काम किया करो। सुबह से अब तक नाश्ता भी नहीं बना तुमसे। बस हो गया। अरे वाह, हो गया है इनका काम। जब से तुमने इस घर में रात को रुकना शुरू किया है, काम में बहुत सुस्त हो गई हो तुम। एस्ली, बस करो बेटा, बेहतर होगा कि अपने काम पे तवज्जो दो। आप हर वक्त मुझे ही क्यों समझाती रहती हैं? हम इस घर में सालों से काम कर रहे हैं। इस लड़की को भी यहाँ पर मुलाजमा रखा गया है, लेकिन सारा दिन एक बच्चे के साथ खेलती रहती है। ये नाइंसाफी है। ये कल शाम को मैंने तुम्हें कुछ सामान लाने के लिए कहा था। ये बताओ कि तुम वो लेकर आई हो या नहीं? देखा आपने, नहीं लेकर आई सामान, और आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। जो सामान आपने मुझसे मंगवाया था वो सारी चीजें मैं ले आया हूँ। शुक्रिया यासिर भाई। लाओ ये कपड़ा मुझे दो और जाओ जाके बाहर ताज़ा हवा खाओ, अच्छा महसूस करोगी। हटे, मुझे जाना है। आखिर इससे क्या हुआ है बताएं? कुछ नहीं हुआ यासिर, मैं माजरत चाहती हूँ तुमसे। एक बच्चे की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट नहीं छोड़ूंगी। मतलब तुम भी लेवेंट की तरह मेरी इंसल्ट करने आई हो? तुम्हें नहीं लगता क्या मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं? आपने ये सब इसीलिए सुना, आप इसी के काबिल हैं। अपनी जिंदगी को आपने मुश्किल में डाल लिया है। मुझे 2 दिन में पता चल गया कि ये बच्चा लेवेंट के लिए कितना अहम है। मुझे लगता है वो अपना बच्चा उम्र में देखता है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुम समझती हो कि उस बच्चे से अच्छा बिहेव करके लेवेंट के दिल में क्या जगह बना लोगी? तुम्हें ये इतना आसान लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये इतना ही आसान है। लेवेंट इतने सालों बाद इस बच्चे के लिए वापस आया है। ये बात आप क्यों नहीं मानती? बहुत बेवकूफ हो तुम। इस बच्चे की एक बहन भी है, मरियम। जब तक वो यहाँ है तुम लेवेंट के दिल में जगह नहीं बना सकती। मेलिस, मैं जानती हूँ कि मरियम को कैसे रास्ते से हटाना है। आप परेशान ना हो आपा जान। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ हाँ, मेरी मॉर्निंग तो वैसे ही बहुत गुड है, लेकिन देखो ये भाई भाई कहना छोड़ दो, ठीक है?
कभी कभी यहाँ कह सकते हो, लेकिन वहां कंपनी में ताकिन साहब ही कहना। कंपनी में? इसका मतलब हम दोनों साथ जाया करेंगे। भाई सच में आपसे अच्छा कोई नहीं। ठीक है दोगान, बस करो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मुझे ऑफिस लेकर चलो। आपका मतलब है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ, ठीक कहा ना भाई? हाँ सही कहा, लेकिन तुम कंपनी के अंदर या आसपास रुकोगे नहीं, ठीक है? अब कहो। ताकिन साहब। एक बार फिर से। ताकिन साहब। दोबारा कब? ताकिन साहब। बहुत अच्छे, आफरीन। चलो चलते हैं, मुझे ऑफिस पहुंचना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलें भाई, ऑफिस हमारा इंतजार नहीं करेगा। तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? हाँ माफ कीजिएगा भाई। देख रहे हो ना, फिर से तुम भाई पुकार रहे हो मुझे। ठीक है भाई, मैं सीख जाऊंगा। आयशा मेरी जान, अब हम साथ साथ रहेंगे, काम पर भी और मोहल्ले में भी। नैरोश, बाय बाय नैरोश। बाय बाय। वाह वाह, जरा ताकिन को तो देखो, कितना बड़ा आदमी बन गया। इसका तो रवैया भी बिल्कुल बदल गया। दुर्मुश बिल्कुल ठीक कहता है, हमें मरियम के दिमाग में ताकिन का ख्याल डालना ही होगा अब। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहे। दिखाओ मुझे। ये तुम्हारी माँ है क्या? जो भी है, तुम्हें क्या? तस्वीर मुझे वापस करो। ये तुमने क्या किया? ये उसके पास उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या कर रहे हो भाई? तुम भी तो यतीम हो, तुम्हें हमारा दुख समझना चाहिए। मैंने ठीक किया। अगर इसकी माँ इससे सच में प्यार करती तो गूंगा इस तस्वीर के साथ नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ होता। अभी वो उदास होगा, बाद में मुझे शुक्रिया कहेगा। उमर बेटा, आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? लेवेंट नीचे नहीं आया? मुझे लगता है वो अभी तक सो रहा है। मेलिस बेटी आता ही होगा। उमर, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? मैं काफी देर से इसे देख रही हूँ, एक बाइट तक नहीं लिया। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे मेरी जान, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है कोई तुम्हें अपने हाथों से खिलाता नहीं है। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। चलो शाबाश, मेरे हाथों से खाओ।
शाबाश उमर, बस आज से आप मेलिस आपा के हाथ से नाश्ता किया करेंगे। लेकिन मुझे मेरी आपा के हाथ से नाश्ता करना है, वो अच्छा बनाती हैं। इस बच्चे की एक बहन भी है, मरियम। जब तक वो यहाँ है तुम लेवेंट के दिल में जगह नहीं बना सकती मेलिस। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी खाओ। जल्दी नहीं खाना, बढ़ने वाला खाना है। काश तुम इतनी ही मासूम होती जैसी नजर आती हो। अपना बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया आपका। लेवेंट, हम चले? मैं घर पे काम करूंगा मेलिस, बाद में जाऊंगा। ऐसा है तो मैं भी घर से काम कर लेती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, क्या हम स्टडी रूम में चले? मुझे कुछ पूछना है तुमसे वहाँ। जरूर। तशरीफ लाइए ताकिन साहब। ड्राइवर, शाम में वक्त पर लेने आ जाना। अरे भाई बिल्कुल वक्त पर लेने आऊंगा, परेशान ना हो। चलो मैं चलता हूँ। हाँ। अल्लाह, ये तो आयशा है। आयशा, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ? मैं तो ताकिन भाई को ऑफिस छोड़ने आया था। वो दरअसल इस कंपनी के पार्टनर बन गए हैं ना। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अब मैं रोज उन्हें ऑफिस छोड़ने आया करूंगा। उन्होंने मुझे अपना ड्राइवर बना दिया है। यानी कि अब हम दोनों रोजाना मिला करेंगे। बस यही होना बाकी रह गया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज वो फिर से यहाँ खड़ा है, गाड़ी पार्क करते हुए देखा उसे। सब ठीक है ना? उसने कुछ कहा तो नहीं? नहीं तो वो ताकिन को यहाँ छोड़ने आया है। तुम ताकिन को जानती हो? बदकिस्मती से। कैसे जानती हो उसे? मेरे मोहल्ले में रहता है। बहुत अजीब है। उसने बताया कि ताकिन इस कंपनी में पार्टनर बन गया है। क्या उसने सच कहा? बिल्कुल। ताकिन बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। मिस्टर लेवेंट इस पार्टनरशिप के लिए कैसे मान गए? ये बात मेरे लिए भी हैरानकुन है। जब हमें इस बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे मरियम को अभी बताना होगा। क्या मालूम ताकिन इस बार क्या करने वाला है।
एस्ली, प्लीज तुम मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो। मैं कुछ देर बात कर दूं लेवेंट सर? अभी मेरा बहुत काम बाकी रहता है। वैसे मैं मरियम से कह देती, लेकिन इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं है। कहाँ गई है मरियम? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रही थी कि थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी मैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे रूम्स में जाओ, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हैं, वो लाकर मुझे दे ठीक है। यकीनन वो फाइल्स ताकिन के पास लेके गई है। अब तो वो जरूर पकड़ी जाएगी। मिस्टर जमील, ये है वो फाइल्स जो आपने मांगी थी। बेटा, मैं आयशा के लिए तोहफा लेना चाहती हूँ। उसका पसंदीदा रंग बताओ, वो कलर लूंगी मैं। मारे गए। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। मिस्टर लेवेंट आ गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। कहाँ रह गए तुम? ऑफिस नहीं आ रहे क्या? आज नहीं आऊंगा मैं, उसका पीछा करूंगा। किसका? मरियम का? हाँ, वो घर से बाहर गई है, जरूर ताकिन से मिलने गई होगी। लेकिन ताकिन तो ऑफिस में है। अगर वो यहाँ पर है तो मरियम का घर से बाहर जाना समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ जमील। वो गाड़ी में बैठ रही है, कहीं आगे ना निकल जाए। हाय मेरे अल्लाह। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। चले कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत मत करें, खुद उठा लूंगी मैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हमारे बच्चे हमारे कद से भी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी बोझ हमें ही उठाना पड़ता है बहन। लेकिन बच्चों को पैसे भी तो कमाने पड़ते हैं। वो कमाते हैं तभी तो घर का खर्चा चलता है हमारे। उनकी वजह से ही गुजारा हो रहा है। हाँ, वैसे आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। अब मरियम को ही देख ले, उस अनजान घर में काम कर करके खुद को कितना थका लेती है वो। आपको तो पता होगा ना कहाँ काम करती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मरियम से कोई बात नहीं हुई मेरी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ, ये तो किसी काम की नहीं निकली। आखिर उस घर का पता कैसे मिलेगा? हाँ। देखो विनी, इसके पीछे लिखा है कि ये तस्वीर कब ली गई थी। फोटोग्राफर नीतो कैदिको है। क्या पता सीता फोटोग्राफर इसकी अम्मी को जानता हो। बिल्कुल हो सकता है। हमें इस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा। फोटोग्राफर मिल गया तो शायद इसकी अम्मी भी मिल जाए। हेलो आयशा, मैं आ गई हूँ। ठीक है। अगर ताकिन यहाँ ऑफिस में है तो तुमने भी तो यहीं आना था। फिर ये तो वही ताकिन का आदमी है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। एक चोर से और क्या तवक्को की जा सकती है। बात सुनो। जी मैलिस साहिबा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये लेवेंट सर के लिए आया है, उनके रूम में रखने जा रही हूँ। लाओ, ये मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। तुम अपना काम करो। ठीक है। लेवेंट। उफ,
उफ लेवेंट, कहाँ हो तुम? क्या हम कभी भी अकेले नहीं मिल सकते? तो ये फजूल सा टुकड़ा तुम्हारे लिए इतना कीमती है? मैं एक दफा तुम्हें खो चुकी हूँ लेवेंट, दोबारा खोने का हौसला नहीं है। उस लड़की को तो किसी भी तरह इस घर से निकाल कर रहूंगी। तुम कितनी ढटाई से इस कंपनी में आ गई हो, और मेरी आंखों में देखकर तुमने इतनी मासूमियत से कहा कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम फाइल इस आदमी को दोगी और फिर ये तागिन को देगा। कितनी मक्कार लड़की हो तुम, दो चेहरे हैं तुम्हारे। फाइल तो यहां पर है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं अब तक इस पर ऐसे ही इल्जाम लगाता रहा? तो फिर ये तागिन के आदमी के साथ यहां क्या कर रही है? तुम्हारा क्या मतलब है कि अब से? मैं समझी नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मिस मरियम, ये तो काफी लंबी बात है। आई एम सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। तुम अभी तक नहीं गए? हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ और बस वही कर रहा हूँ। आयशा साहिबा। आयशा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कॉल की थी मैंने। इसने जो बातें बताई हैं मुझे, वो तो जानती हूँ। तो ये इस आदमी से मिलने यहाँ पर नहीं आई थी, फिर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, परेशान ना हो। हम जरूर शिरकत करते, मगर घरेलू मसरूफियात की वजह से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं करती, मगर चलो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। तुम तो ये बात जानते ही हो कि मैं चैरिटी इवेंट्स को कितनी अहमियत देती हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। मेरी प्यारी आंटी, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर जाना चाहिए। हमने इतने बुरे दिन गुजारे हैं, अच्छा है आपका मूड बेहतर हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ हम सबको जाना चाहिए। हम सबको बताएंगे कि हमें तोड़ना इतना आसान नहीं है। कंपनी में होने वाली गॉसिप के बारे में भी तो पता चलेगा। तुम वाकई बहुत स्वीट हो। सुना तुमने हुरिया, मेलिस चाहती है हम सब एक साथ जुड़ कर रहें। मेरी प्यारी बेटी। जी, प्यारी तो है। मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है हमें जाना चाहिए? हम सब मिलकर जाएंगे, आंटी, तुम, मैं और लेवेंट, मेरी आपा और दूल्हा भाई। मेरी आपा भी चलेंगी। हाँ मेरा बेटा, बिल्कुल। बस तुम खुश रहो, जिसको साथ ले जाना चाहते हो ले जाओ। लेकिन आंटी, वहाँ हमारे सब जानने वाले होंगे, मुलाजिमों को साथ कैसे ले जा सकते हैं? मरियम का जाना बेहतर है, इस तरह उमर भी अकेला नहीं होगा। तुम्हें पता है उमर अपनी आपा से बहुत प्यार करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। मम्मी, वो मरियम को मेरे रूम की सफाई करनी थी, कर ली क्या उसने? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हुरिया, मरियम की जगह ये काम एस्ले या ईजिल भी कर सकती हैं। जी ठीक है मम्मी।
उमर बेटा, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट मिल्क? हाँ, स्ट्रॉबेरी मिल्क। यम। मैं चलती हूँ फिर, ऑफिस से देर ना हो जाए। अच्छा, खुदा हाफिज। ये मुलाजमा तो पार्टी में नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है? कैसे हो पार्टनर? ठीक हूं, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल पहले की तरह। वैसे तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि पार्टनर, मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। खैर, मरियम के बारे में बताओ, तुम्हारा शक सही निकला? मुझसे गलती हो गई जमील, वो लड़की मासूम है। ये फाइल मेरे पास ही थी। ये तो शुक्र है जो कुछ तुम सोचते रहे वो तुमने उसके मुंह पे नहीं कहा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, वो आदमी क्या चाहता है ये बात वाज़ेह है, तो फिर वो आखिर उसके साथ कर क्या रही है? मतलब तुम अभी भी उस पे शक कर रहे हो? तुम एक मासूम लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? बस करो जमील, बस करो। तुम इस वक्त कोर्ट रूम में नहीं हो, और दूसरी बात यह कि उसकी हरकतें मशकूक थी। आज जब तुमने उसका पीछा किया था तो वो कहाँ गई थी? वो आई तो कंपनी में ही थी, और वहीं मैंने उसको ताकिन के आदमी से बात करते देखा। मेरे ख्याल से तुम दोगान की बात कर रहे हो। वो ताकिन का ड्राइवर है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा खैर, तुम्हारी असिस्टेंट के साथ बाहर गई है वो। और जानते हो, ताकिन उनके मोहल्ले में रहता है। हो सकता है दोगान से सलाम दुआ कर रही हो। पता है, आयशा और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे भी अभी पता चला। खैर, ये तो शुक्र है तुमने उस वक्त मरियम पर इल्जामात नहीं लगाए। पहले ही तुम उसे बहुत तंग कर चुके हो। बस छोड़ दो उसका पीछा, उसको सुकून का सांस लेने दो। क्या हुआ आयशा? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? ये बताओ कि वो वहां पर कर क्या रहा था आखिर? हाँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। चलो तुम बताओ, पहले बुरी खबर सुनोगी या अच्छी खबर सुनोगी? आयशा जल्दी बताओ। ताकिन शेयर होल्डर बन गया है कंपनी में वो। क्या? कसम से वो पार्टनर बन गया है, और वो दुकान उसे सुबह ही ऑफिस छोड़ने आया है। बल्कि उसका तो वहाँ पे रूम भी है। या अल्लाह, ताकिन ऑफिस में क्या काम कर रहा होगा? मैंने भी यही कहा, और ये भी कि वो कितना खतरनाक आदमी है। ये कितनी अजीब बात है कि शहर की सारी कंपनीज छोड़ के ताकिन ने सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के शेयर्स खरीदने थे। ये बात इत्तेफाक तो हरगिज नहीं हो सकती। क्या उसे कोई रोकने वाला नहीं था? नहीं मालूम। मिस्टर लेवेंट भी बहुत परेशान है। शायद वो भी कुछ न कर सके हों। तुम्हारी लेवेंट सर से बात हुई है क्या? नहीं, जमील से। मतलब मिस्टर जमील से। उन्होंने ही बताया। बॉस, क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। क्या बात है? मीटिंग क्या बहुत बुरी हुई है? मैं इस वक्त अपने काम में मसरूफ हूँ मेलिस। वैसे क्या प्लान बना रही हो तुम? तो आंटी ने तुम्हें बता दिया? नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि मैं तुम्हें खुद बता दूं। दरअसल आंटी ने आज एक प्रोग्राम बनाया है। हम सबको पार्टी में जाना है। शायद यतीम बच्चों का कोई इवेंट वगैरह है, और फिर हमें भी बात करने का मौका मिलेगा, जो कि घर और कंपनी में नहीं मिलता। तुम भूल रही हो मेलिस,
ये एक डिनर पार्टी है। मैंने आंटी से इजाजत ले ली है, तुम इनकार मत करो अब। उन्हें मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका है। जब हम एक साथ पूरी फैमिली जाएंगे तो हमारी फैमिली के बारे में होने वाली बातें बंद हो जाएंगी। तुम्हें याद है कैसे हमारी फैमिली सबसे ज्यादा मौजूद मानी जाती थी? हम दोबारा से अपना मुकाम हासिल कर लेंगे लेवेंट। हमें यह मौका जाया नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है मेलिस, तुम चली जाओ। और वैसे भी मैं काफी अर्सा यहाँ नहीं रहा तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हो सकता है किसी को एहसास होता हो लेवेंट, हमेशा से। तुम्हारा शुक्रिया मेलिस, लेकिन मैंने बताया ही नहीं, उमर कितना खुश था पार्टी में जाने के लिए। वो फौरन राजी हो गया, बिल्कुल पागल हो रहा था। हाँ, मगर उसे ये नहीं पता कि डिनर कितना बोरिंग होने वाला है। लेकिन बेचारा क्या करे, घर पर भी तो बोर ही होता है। लेकिन उसने अपनी आपा को साथ ले जाने का कहा है, मगर वो वहाँ क्या करेगी? आंटी तो उसे साथ ले जाने पर राजी है। उनका कहना है कि वो उमर का ख्याल रख लेगी। चलो, ये वजह समझ आती है, वरना मुलाजमा का डिनर पार्टी पर जाना ठीक कहा ना? उसकी बहन उसके साथ ना हो तो वो परेशान हो जाता है। शायद इसी वजह से अम्मी ने इजाजत दी होगी उसे, और मेरे ख्याल में ये ठीक भी है। तो तुम्हारे ख्याल से उसे जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम भी आ रहे हो ना? कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये काम भी बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है और अभी काफी काम बाकी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। अच्छा चलो, अब वो अच्छी खबर भी बता दो। कहीं जमील के बारे में तो नहीं है वो खबर? यार मुझे नहीं मालूम, उनकी अम्मी से बात हुई। उनकी अम्मी से? वो क्यों? असल में बात कुछ यूं हुई कि उनकी अम्मी उनके लिए लड़की ढूंढ रही थी बहुत दिनों से। मिस्टर जमील ने तंग आके मुझसे मदद मांगी और मैंने मदद कर दी। यानी झूठ में ही सही, अब मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा, यूं समझ लो कि उनकी अम्मी अब मुझे ही बहू मानती हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। अभी तो ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन इसे सच मत समझ लेना। यार मरियम, डरा क्यों रही हो? हाँ, मेरे सामने बनो मत आयशा। तुम्हारा रंग खिल जाता है जमील के बारे में बात करके। तुम्हारे दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है। यार ये क्या बात हुई? हाँ, जमील साहब ने मुझे दुकान से बचाया, इसीलिए अब शादी से बचने के लिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। तुम बस बात को मत बढ़ाओ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो चाहती हूँ कि जिससे तुम खेल समझ रही हो वो तुम्हारी जिंदगी का सच बन जाए। लेकिन क्या कि मिस्टर जमील और मैं बहुत अलग हैं? आयशा, तुम बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन हमारी दुनिया बहुत अलग है। जानती हो ना तुम? फिक्र मत करो, ये बस एक छोटा सा खेल ही रहेगा। याद रखना, इसे सच समझ के खुद को तकलीफ मत देना, समझ गई? ख्याल रहे। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। क्या मीटिंग के लिए देर से आना इस कंपनी के लोगों की आदत है? मेरे ख्याल में आपकी घड़ी आगे चल रही है, क्योंकि मिस्टर लेवेंट टाइम के बहुत पाबंद हैं। हो सकता है। मेरी घड़ी शायद 2 मिनट आगे है। मिस्टर लेवेंट कहाँ है? आ रहे हैं। खैरियत तो है? तुम उदास लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुश आमदीद।
शुक्रिया। आपको मैं दिल से खुशामदीद कहता हूं। क्या अपडेट्स हैं विराज साहब? हमने फाइल में मौजूद रिपोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं किया, बस आपके फैसले का इंतजार है। मैंने फाइनेंस रिपोर्ट का जायजा लिया है। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम कंपनी में डाउनसाइजिंग करें। बिजनेस का उसूल यही है, ना तो हम किसी पर कर्ज खा सकते हैं, न किसी के लिए नुकसान कर सकते हैं। बात तो ठीक है वैसे, यानी अगर हम वर्कर्स की तादाद कम कर देते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मौजूद। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हम चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं। ये बात याद रखनी चाहिए हमें। सेल्स और मार्केटिंग की बात तो ठीक है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जब दादा जान ने ये कंपनी बनाई तो उन्होंने कभी किसी वर्कर के साथ नाइंसाफी नहीं की। हम भी बिल्कुल इसी तरह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये तालीमात अच्छी तरह हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से हमें सिखा के गए हैं। आप क्या कहते हैं भाई? हाँ, ठीक कहा तुमने। अगर हम कंपनी की मैनेजमेंट को संभाल नहीं सके तो इसमें वर्कर्स का कोई भी कसूर नहीं। बहरहाल इसका मेरे पास एक हल ये है कि हमें शिपमेंट्स को रोक देना चाहिए कुछ दिन के लिए। इसके अलावा मैं कुछ दिनों में ही आपको इसका मुस्तकिल हल बताता हूं। मेरा यकीन कीजिए, अगले महीने से हमारी कंपनी में कैश का मसला दोबारा नहीं होगा। ये कंपनी अब तक हर मुश्किल सूरत हाल से हमेशा निकलती आई है, और अब भी ऐसा ही होगा। आज की मीटिंग बस इतनी ही थी। बहुत शुक्रिया। लेविन, तुम्हारे साथ क्या होता है बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें मार्केट में बदनाम कर दूंगा। आंटी ओलिविया ने कहा कि आप भी हमारे साथ चल रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बहुत सारा काम है यहाँ। आपको चलना पड़ेगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, आना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये मेरे हाथ में नहीं है और हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? चलो आ जाओ, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। मेरा भाई सबसे प्यारा लगेगा। मुझे नहीं जाना। खुश आमदीद। खुश आमदीद किस लिए? मैं समझी नहीं। खैर छोड़ो, जाने दो। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे का फायदा उठाने के लिए? एक छोटे बच्चे को इन्वॉल्व करके तुम डिनर पार्टी में आना चाहती हो? मेरे ख्याल में आपको गलतफहमी हो गई है। मैं डिनर पर नहीं जा रही। मेरी बात मत काटो। अगर मुझे मालूम हो गया कि तुम छोटे बच्चे का फायदा उठा रही हो। मुझे तो डिनर के बारे में अभी अभी ही पता चला है और मैं उमर को बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा ही होना चाहिए। बात सुनो, मैं ये चाहती हूँ कि अलमारी में मौजूद मेरे किसी भी ड्रेस पर एक सिलवट भी ना हो। तुम वो सारे आयरन करोगी। जब आयरन कर लो
तो कमरा भी साफ कर देना। तुम एक मुलाजमा हो, सारे काम छोड़कर इस पर तवज्जो दो। ठीक है, उमर को देखा हूं मैं, फिर शुरू करती हूँ। रुको, तुम अभी शुरू करोगी। अब ठीक है, तुम काम में मसरूफ रहोगी तो डिनर पार्टी में नहीं आ सकोगी। आने से पहले आवाज दे दिया करो, तुमने मुझे डरा दिया था। कहते हैं ऐसी जगह पर बैठना ही नहीं चाहिए जहां से खड़े होने की जरूरत पड़े। मैं अपनी खुशी से यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ अपना यहाँ पर। हाँ, ताकिन भाई कब तक आएंगे? हाँ, मैं ताकिन से कहूंगा कि बात सुनो ताकिन, तुम अपने आने का और जाने का वक्त मुझे बता दिया करो, ठीक है? क्योंकि जब दुर्मोश साहब आते हैं तो आपको ना देखकर परेशान हो जाते हैं। अबे पागल तो नहीं हो गए तुम? दोगान। हाँ भाई, चलो तुम मुझे ही बता दो कि तुम्हें आखिर ताकिन भाई से ऐसा क्या काम है? अपना मसला तुम मुझे बता सकते हो। मेरा मसला तुम हल नहीं कर सकते हो। तुम्हें फिर से अपना मतलब पूरा करना होगा। देखो, अगर मैं चाहूं और ताकिन भाई से कहूं तो तुम्हारी औकात उनके सामने जीरो हो जाएगी। हाँ, जो रिश्ता मेरा उनके साथ होने जा रहा है उसके बाद देखते हैं। क्या तुम फिर पैसे मांगने आ गए? और ये कौन सा रिश्ता निकाल के बैठे हो तुम? अरे ये भिखारी उनका रिश्तेदार कहाँ से हो सकता है? ये तो अंडों के आने से पहले चूजे गिनना शुरू हो गया है नेरो। तुम खुद भी कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं हो, बस हवाओं में खलाई महल बनाते रहते हो। मेरा जिक्र कहाँ गया इसमें? जिक्र बनता है। मेरे ख्याल से इस कुर्सी से तुम्हें उठ जाना चाहिए इससे पहले कि ताकिन तुम्हें देख ले। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो मेरे ख्याल से बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ कुछ। वाह, यहाँ तो मेरे बगैर ही मीटिंग चल रही है। भाई हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आइए तशरीफ रखिए। हाँ, तो मीटिंग का एजेंडा क्या था बताओ? फाइल तो यहाँ है। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि आप मुझसे इस कदर नाराज क्यों हैं। लेवेंट, जब उन फाइल्स को देख लो तो ये वाली फाइल भी देख लेना। लेवेंट, ये वाली फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट है क्या ये? नहीं, अर्जेंट नहीं है, बस 1 घंटे में मुझे वापस दे देना। 1 घंटे में नहीं हो सकता। खैरियत है? तुम कहीं जा रहे हो क्या? क्योंकि अभी घर जाने में तो काफी टाइम बाकी है। यतीम बच्चों के लिए चैरिटी डिनर है जो हर साल होता है, मुझे वहां जाना है। अम्मी चाहती हैं कि मैं साथ चलूं उनके। तुम्हें जो दोस्तों से मिलने के लिए घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता, उसे दावत पे ले जा रही है। वाह, ब्रावो। ऐसी कोई भी बात नहीं है जमील, ये सिर्फ एक डिनर ही तो है। वैसे कौन कौन जा रहा है डिनर पे? जाहिर है सभी जाएंगे। सबके सब जा रहे हैं? मरियम और बच्चा भी है ना? अगर मैं गलत हूं तो आप बताओ मुझे। यहाँ मुलाजमा को कुछ ज्यादा ही इज्जत नहीं दी जा रही। हाँ, उमर से दोस्ती के लिए ये बर्दाश्त करना होगा। स्वीट हार्ट, अच्छे दिनों का इंतजार करो तुम। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
हाँ, ऐसा क्या प्लान है कि वो हमारे साथ ना जाए? मैंने मसला हल कर दिया है। वेरी गुड, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ऐसा क्या किया तुमने, मुझे भी बताओ। अलमारी के सारे कपड़े प्रेस करने को कहा, बस सुबह तक प्रेस करते करते बेचारे के बाजू ना टूट जाएं। ओह बेचारी। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ना? आप नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उमर, हम इस बारे में बात कर चुके हैं और फिर ये सब काम भी तो करना है ना। बात में कर लें। इन्हें अभी करना जरूरी है, बाद में कैसे कर सकती हूँ मैं? कह दें। आपा की जान, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ बेटा। मैं नाराज हूँ, आपके चलने में मानूंगा। हाँ तो मैनेजर, तुम खुद मुझे बताओगे या मैं पूछना शुरू करूं? हाँ, क्योंकि बोर्ड के सारे मेंबर्स तो यहाँ पर मौजूद हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो चूल्हे पे पानी चढ़ा के आई थी। तुम दोनों की बातों में तो भूल ही गई मैं। जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। चलो एक तो चली गई। हाँ तो आप बताइए पीआर मैनेजर। कोई बताएगा भी कि मीटिंग का एजेंडा क्या था? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम तो बोर हो रहे थे इसलिए बात करना शुरू हो गए। ताकिन भाई, मैं वो इसलिए आया था कि अगर मुझे थोड़े से और पैसे। अगर तुम पैसे मांगने आए हो यहाँ, एक लफ्ज भी कहे बगैर चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। कोई ऐसा इंसान रह गया है जिसे तुमने धोखा ना दिया हो? बहुत ही धोखेबाज हो तुम। चले जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ जाओ यहाँ से। जा रहा हूं। मेरे आसपास कोई एक भी अक्लमंद इंसान नहीं है। पता है, मैं अभी अभी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, यानी इतना थका हुआ हूँ बता नहीं सकता। और यहाँ इनको देखो। अरे भाई छोड़ें इस मलून को, दफा करें। मीटिंग कैसे रही आपकी? होनी कैसी थी? वो लेविन जो आया था ना, बातें ऐसी करता है जैसे सब कुछ वो ही जानता है। बस फिर क्या होना था? हाँ। वो मीटिंग बहुत फजूल हुई, लेकिन बहुत जल्द जान जाएगा कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। तुम देखना, बहुत जल्द। कपड़े रेडी हैं। क्या मैं आपका कमरा आपके होते ही साफ कर दूं या फिर आपके जाने के बाद साफ कर दूं? मुझे दिखाओ। क्या इसे प्रेस करना कहते हैं? पहले से ज्यादा खराब कर दिए तुमने। इधर आओ, जल्दी आओ। अपना काम अच्छी तरह करना सीखो, वरना यहाँ के बजाय कहीं और जाके काम ढूंढो। अभी ये सारी ड्रेसेस दोबारा से प्रेस करो अच्छी तरह से। ठीक है। अभी तुम जाओ, मुझे तैयार होना है। मेरे जाने के बाद आना और फिर से प्रेस करना। जाओ अब, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उमर, आप किसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं? इधर आइए और मुझे बताइए। आप रो रहे थे, मुझे बताएं क्या बात है? आप हमारे साथ नहीं जा रही। अरे ऐसा किसने कहा? वो बिल्कुल हमारे साथ जाएंगी। चलें आपके आपा से पूछें। आपको पता है वो कहाँ है? वो ऊपर है, वो दूसरी वाली आपा के कमरे में है। मेलिस के कमरे में? आइए हम भी चलते हैं।
कैसे हो लेवेंट? ठीक हूँ अम्मी। उमर कैसे हो? इनकी आपा डिनर पे नहीं जा रही इसलिए उदास है। हम मरियम से बात करने ही जा रहे हैं। लेवेंट, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो ना? कब से मैं भी इस जवाब का इंतजार कर रही हूँ आंटी। लेवेंट, क्या सोचा तुमने? अब अगर सभी जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ साथ। जानती थी कि तुम आओगे। मेलिस, चलो देर हो रही है। मम्मी, हम दोनों ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। ठीक है बेटा। क्या हुआ बेबी? आपा, आप बिल्कुल भी उदास ना हो। देखिए आपके लेवेंट भाई भी चल रहे हैं, आपकी आपा को भी मना लेंगे। चलो चले। मरियम बेटा, क्या कर रही हो? आप दोनों यहाँ? आपा की जान, आप अब तक नाराज हैं मुझसे? उमर अपनी आपा से बहुत सख्त नाराज है। अगर तुम चाहती हो मूड ठीक हो जाए तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तो ही उमर का मूड ठीक होगा। उल्विया मैम, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज नहीं आ पाऊंगी। मैं और उमर प्ले गार्डन चलेंगे फिर, ठीक है उमर? मुझे नहीं जाना, ना प्लेग्राउंड ना डिनर पर। मैं आपसे नाराज हूँ, बात नहीं करूँगा। उमर तुमसे नाराज हो गया है। कल तक ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। ये अच्छा होता, तुम उमर की खातिर हमारे साथ चलती। शुक्रिया उल्विया मैम, लेकिन आप खुद देखें मुझे कितना सारा काम है। ये काम इतना जरूरी नहीं, तुम कल भी कर सकती हो। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही मरियम। उमर को खुश देखना चाहती हो तो हमारे साथ जरूर चलना चाहिए। खुश रहो बेटी। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती वो? मैंने तो कहा भी, हमारे लिए नहीं बल्कि उमर के लिए चलो। इससे ज्यादा और मैं कह भी क्या सकती थी। अरे मरियम, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इसलिए आपा, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही कहीं? मुनासिब नहीं है मेरे लिए और बहुत से काम भी है मुझे। अरे ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम नहीं थी तब भी यहाँ काम होता था। आपा, उमर को तैयार भी करना है मैंने, उसे तैयार करके आती हूँ मैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्यों नहीं जाना चाहती। वाह बेटा वाह। मैं उमर को तैयार करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। और तुम? मरियम, जल्दी से उमर को तैयार कर दो। जी वहीं जा रही हूँ उल्विया मैम।
11th हमें देर हो रही है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? अम्मी जान यही ड्रेस ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। उल्विया साहिबा, क्या मरियम नहीं जा रही? नहीं ईजल, मैंने कोशिश की मगर वो चलने के लिए राजी नहीं। असल में मुझे पता है वो क्यों नहीं जा रही। उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई मुनासिब ड्रेस नहीं है। चुप रह के आपके सामने उसने बस अपनी इज्जत रखी। या अल्लाह, इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा? अरे ईजल, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस वक्त उसके लिए पार्टी ड्रेस कहाँ से आएगा? आप एक काम कीजिए, बुटीक पे कॉल कर लीजिए अम्मी, और जो चाहिए उन्हें बता दीजिए, यासिर ले आएगा। अगर वहाँ उमर की बहन नहीं होगी तो वो परेशान होगा। वेरी क्लेवर, टाइमली थॉट लेवेंट। ईजल, मेरा फोन उठाओ जल्दी से। अब बहुत हो गया सोना, चलो उठो कुछ खा लो। क्या ये कोई होटल है? यहाँ कोई तुम्हारी खिदमत नहीं करेगा। चलो उठ भी जाओ अब। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। इसे कुछ खाना है तो साथ लेकर आ जाओ अपने, जल्दी। ये लीजिए। अंकल, यहाँ पर एक फोटोग्राफर की शॉप है, क्या आप उसे जानते हैं? दिखाओ। मैं यहाँ काफी अरसे से हूँ, लेकिन आज तक इस फोटोग्राफर का नाम नहीं सुना। ये लो। ठीक है अंकल, शुक्रिया। मैं बाकी का ऑर्डर लेकर आता हूँ। हमें गूंगे से पूछना चाहिए, शायद वो इस फोटोग्राफर को जानता हो। नहीं, वो नहीं जानता। मैं थक गया हूँ। सीधा अपना हाथ दो, चलो ढूंढते हैं। मेरा भाई आज सब में ज्यादा हैंडसम लगेगा। नहीं लगूंगा। बिल्कुल लगेंगे आपा की जान, क्योंकि आप हैं ही इतने हैंडसम, बहुत ही ज्यादा। और भी अच्छे लग सकते हैं अगर अपनी आपा पे गुस्सा नहीं करें तो। मैं गुस्सा हूँ। आपके साथ गेम भी नहीं खेलूंगा। भाई लगता है कि कोई बहुत गुस्से में है। मैं वहाँ रोता रहूंगा, देखना आप। उमर, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे तो उल्विया मैम भी आपको देख के परेशान हो जाएंगी ना बेटा। मैं बहुत ज्यादा रहूंगा। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा भाई किसी को परेशान नहीं करेगा। चले मुझसे वादा करें, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। चलें बस, अब और जिद नहीं, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मूड सही कर ले। मैं नहीं जाऊंगा आपा। आई एम सॉरी लेविन सर, मैंने दरअसल आपको आते हुए देखा नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दरवाजा। हाँ। मरियम, ये उल्विया साहिबा को दे दो। ठीक है यासिर भाई।
आ जाओ। ये आपके लिए आया है उल्फिया मैम। ठीक है बेटी, सही वक्त पे आई हो बेटी। मरियम प्लीज इसको पहनने में मेरी हेल्प करना। जी। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये पार्सल तुम्हारे लिए आया है। इसे खोल के देखो, जो पसंद आए वो पहन सकती हो। मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए। अपनी फेवरेट बुटीक से तुम्हारे लिए मंगवाया है। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन उल्फिया मैम। कोई लेकिन वेकिन नहीं मरियम, तुम हमारे साथ चल रही हो बस। अब जाओ और तैयार हो जाओ, मेरे लिए और उमर के लिए। मुझे यकीन है तुम अपने भाई का दिल नहीं तोड़ोगी। अब जाओ मरियम, हमें देर हो रही है। तुम एक मासूम बच्चे का फायदा उठाकर पार्टी में जाना चाहती हो? मेरे ख्याल में आपको गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। खबरदार, अगर तुमने इस मासूम बच्चे का फायदा उठाया तो। मैं डिनर पर नहीं जा रही।